तो ये सारी चीजें, ये अवगुण कहां से आते हैं? तो मनुष्य का तो ये गुण है नहीं, तो ये पशुओं से आते हैं। इसका कारण यह है कि ये शरीर को धारण करने वाला जीव है ना, तो कई योनियों में घूम फिर करके फिर मनुष्य में आता है। तो जैसे नौकरी करने वाला आदमी होता है तो उसको कई जगह पर ट्रांसफर करते हैं। कुछ नौकरियां ऐसी होती है तो आदमी यदि 30 साल तक नौकरी करता होगा, 32-33 साल तक नौकरी करता होगा, तो करीब करीब वह व्यक्ति 15 से 20 जगह पर तो ट्रांसफर होकर के घूम फिर करके आया हुआ होता है। तो जहां जहां घूमेगा, जहां जाएगा, रहेगा, तो वहां का भी तो अनुभव लेके आता है ना। तो सब जगह का अनुभव उसके स्मृति पटल में बने रहते हैं। तो ऐसे ही ये जीव जिन जिन शरीरों में घूम करके आता है, तो उन शरीरों के छोटे मोटे स्वभाव है वो बने रहते हैं। इसलिए शरीर मनुष्य का होने पर भी तो स्वभाव पशुओं का जैसा होता है। अब ये भी कई जन्मों तक रहता है। जो आपको एक दिन बात बताई थी ना, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में भी 770 तो इतने जन्मों तक उसको मनुष्य जन्म में बार बार आना पड़ेगा, तो उसके बाद में उसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो किसी ने ऐसा लिखा, तो उसमें कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि ये पशुता निकालने में काफी समय लगता है। तो एक ही जन्म में निकले ऐसा नहीं है। हाँ, किसी ने जल्दी निकाला, किसी ने देरी से निकाला। दो तोते के बच्चे कोई बाजार में बेचने ले गया, पकड़ करके लाया। खेत में से जाली बिछाई थी, तो तोते के बच्चे आ गए, तो बाजार में बेचा। तो एक बच्चे को कसाई ले गया और दूसरे को एक महात्मा ले गया। जो तोता महात्मा के वहां गया, तो वहां पर कोई भी आते थे तो आओ पधारो। फिर कुछ सत्संग की बात होती थी, भजन कीर्तन होते थे, तो रोज सुनता गया, तो वो भी दोहराता गया, तो वो भी सीख गया। और दूसरा तोता जो कसाई के वहां था, तो वो कसाई के वहां तो मार काट यही होता है, तो मारो काटो, तो इस तरह से वो बोलता रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ, दोनों को तोते बेचने की जरूरत पड़ी। तो राजा ने, तो उस क्षेत्र का राजा था, तो उसने ऐसा कहलाया पूरे राज्य में, किसी की वहां भी तोते हों और कोई बेचना चाहता है तो मैं ले लूंगा। तो वो महात्मा भी ले गया और कसाई भी ले गया। अब दोनों एक साथ में जन्मे हुए थे, तो एक जैसे ही थे। तो राजा ने देखा एक जैसे ही है, तो ले लिया। तो लेने के बाद में फिर देखता है, तो वो महात्मा वाला तोता था, वो तो आओ पधारो, राधे कृष्ण, गोपी कृष्ण, तो ऐसा बोलता रहता था। तो दूसरा है वो मारो काटो, ऐसा ही बोलता था। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो उस तोते को अब करे क्या, तो उसको सजा कैसे दे। तो फिर वो महात्मा वाला तोता राजा को बताता है कि महाराज, ये हम लोगों का गुण दोष नहीं है।
तो कहता है न तस्य दोषो न च मद गुणोवा। तो ये उसका दोष नहीं है और ये मेरा दोष भी नहीं है, मेरा गुण भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, दोष और गुण है ना उस संगत से होते। क्यों? तो अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं तो महात्मा का वचन सुनता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं तो अच्छा सीख गया। तो कहने लगा शृणोति ऐसा यवनस्य वार्ताम, ये तो कसाई की बात सुनता रहता है, कसाई के वहां था तो इसलिए ऐसा ही सीख गया। तो उसका दोष और मेरा गुण ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो क्या होना चाहिए? संगत हमारी अच्छी होनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ में जाएंगे रहेंगे, उनके साथ बैठना उठना चालू करेंगे तो क्या होगा? नीति शास्त्र कहते हैं हीयते ही मतिस्तातः हीनैः सह समागमात्। देखो हीन व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो बुद्धि भी हीन हो जाएगी, और अपने समान लोगों के साथ में बैठना उठना चालू करेंगे तो समैश्च समताम एति, तो जैसी वैसी रहेगी। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, जो विशिष्ट लोगों के साथ में बड़े लोगों के साथ में बैठना उठना करेंगे तो हमारी समझदारी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ में बैठना उठना चाहिए, अच्छे लोगों का संपर्क करना चाहिए, बुरे लोगों का संपर्क नहीं करना चाहिए। अच्छे और बुरे लोग हैं, जिनके अंदर मनुष्य के गुण हैं तो वो अच्छे हैं, और जिनके अंदर पशु के गुण हैं तो वो बुरे हैं। अब मात्रा तो सब में अलग अलग होती है, किसी में पशु के गुण कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जितने पशु के गुण कम होते जाएंगे वैसे मनुष्य के गुण बढ़ते जाएंगे, और पशु के गुण बिल्कुल ही नहींवत हो गए तो फिर वह मनुष्य मनुष्य नहीं होता है, तो वो फिर महान हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। बाकी तो देखिए ये शरीर है, तो प्राणनाथ जी शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं ये शरीर ए सुच कैसे हो वही तुम देखो या की विद। तो इसकी बनावट को तो देखो। अब आप देखिए तो शरीर में से कोई अच्छी चीज निकलती है? जो आंख में से भी कुछ निकलेगी ना। हाँ, तो कभी परमात्मा के विरह में आंसू निकले ना, तो वो आंसू हैं तो वो बड़े वो क्या है कि वो पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि वो अंदर दिल की वेदना से परमात्मा मिलन की भावना दिल से प्रकट हुई है, उसके आधार से आंसू निकले। तो वो शरीर के विकार नहीं। तो बाकी आंख से भी विकार, तो कान से भी देखो मैला ही निकलता है, तो नाक से भी मैला ही निकलता है। थोड़ी सी सर्दी लग जाए तो इससे निकलना चालू हो जाता है, कितनी मुश्किल होती है। और बच्चों के तो नाक में जमा रहता है, तो सर्दी के हिसाब से ना, तो हम भी ध्यान नहीं रखेंगे तो वही पोजीशन है। नाक से भी गंदा निकलेगा, मुंह से भी गंदा निकलेगा, मल और मूत्र तो वो गंदे है ही। इतना ही नहीं, आप देखिए तो रोम रोम से जो पसीना निकलता है ना, तो वो भी गंध ही देता है, उससे सुगंधी आती नहीं। अब आप देखो तो शरीर में से कौन सी चीज है जो अच्छी निकलती हो? तो एक बार जंगल में किसी मनुष्य का शरीर पड़ा था, मतलब किसी के प्राण निकल गए होंगे वो, तो उसका शव वहाँ पर वो जंगल में पड़ा था। तो एक गिदड़ ने देख लिया, तो गिदड़ चला गया, चलो अच्छा है।
तो कई दिनों के लिए शिकार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिल गया। तो फिर वो सोचता है मैं खाऊं कहाँ से। तो उसने इधर उधर सूंघ करके, तो कभी पैर के तरफ सूंघता है, कभी हाथ के तरफ सूंघता है, कभी सिर के तरफ सूंघता है। तो पशु खाने के लिए वो करते हैं ना, तो मनुष्य की तरह से सीधा झपट करके नहीं खाते, तो पहले सूंघते। तो आप गाय को घास डालिए तो गाय भी सूंघ करके फिर खाती है। तो गिदड़, वो सियाल, वो भी सूंघ रहा था। तो इतने में तो वहां आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी में क्या कहते हैं, वो कहा क्या, अरे गिदड़, इस शरीर को तो छोड़ दे, तो ये ना बड़ा नीच शरीर है, ये खाने लायक नहीं है। तो क्यों? हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकने न रहिते पादौ न तीर्थं गतौ अन्योपार्जित वित्तपूर्णमुदरम् गर्वेण तुंगं शिरः रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिन्यम वपु। का देखो तुम इसके हाथ सूंघ रहा है ना, क्योंकि गिदड़ ने पहले हाथ देखा, हाथ में चमड़ी दिखाई दी, तो बाकी तो शरीर ढका हुआ होगा, तो हाथ की ओर सूंघने लगा। तो कहा देखो ये हाथ कैसे हैं, इन हाथों से कभी दान हुआ नहीं है, इन हाथों से कभी दान नहीं दिया, इसलिए ये भी खाने योग्य नहीं है। तो हाथ का काम क्या है? हाथ की शोभा। कहते हैं हाथ की शोभा चूड़ी वगैरह, ब्रेसलेट और अंगुली में अंगूठी, तो ये सब लगाते हैं, ये हाथ की शोभा नहीं है। कहते हैं इससे यदि हम सेवा करेंगे, दान करेंगे, तो ये हाथ की शोभा है। तो इन हाथों से तो दान हुआ नहीं है, तो कैसे खाएगा? फिर तो उसने कान छोटे छोटे देखे, तो चलो यहाँ से चालू करता हूँ। कान की ओर चला गया तो वहाँ भी बोला अरे ये कान, तो इनसे कभी कथा वार्ताएं नहीं सुनी है, परमात्मा के गुण नहीं सुने, शास्त्रों के वचन नहीं सुने, चुगली निंदा ही सुनते रहे जीवन भर, तो ये भी अपवित्र हैं भाई। फिर आंख के लिए कहा, अरे आंखों ने कभी संत गुरुजनों के दर्शन नहीं किए, मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किया, तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं किया, तो दुनिया की बुरी बुरी चीजें देखते रही, तो आंख भी काम की नहीं है। तो फिर कहा देखो ये पैर, ये कभी तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गए, मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए, तो ये भी किसी काम के नहीं है। जब कोई भी किसी का भी शव पड़ा हुआ होता है ना, तो शरीर फूल जाता है, तो उसमें भी पेट तो ज़्यादा फूला हुआ होता है, तो पेट पूरा फूला हुआ था। तो कहने लगे देखो, तो दूसरों ने कमाया और दूसरों की कमाई से पेट भरा, इसलिए ये पेट भी बड़ा अशुद्ध है। और ये सिर, ये तो गर्व से अहंकार से हमेशा वो सीधा ही रहा, कभी झुका नहीं, इसलिए तो
कहाँ देखेगा, किधर किधर देखेगा, तो ये तेरे खाने लायक नहीं है, छोड़ दे। ऐसा बोल करके आकाशवाणी ने कहा। ये हम लोगों के लिए समझा, ये नीति शास्त्र की बात। हाँ, तो ये क्या है कि तो संत मनीषियों ने अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से समझाना चालू किया। तो इसका अर्थ होता है शरीर, मात्र शरीर देखेंगे तो ये अशुद्ध ही है, पवित्र नहीं है, ये सुच कैसे हो वही। और हम इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बाहर से पानी वानी डालेंगे, और उसके बाद में भी अब पूरा शरीर से सुगंध तो नहीं आएगा ना, तो हम फिर स्प्रे वगैरह अलग अलग, आजकल तो कई प्रकार के स्प्रे मिल जाते हैं, बहनों के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग, दुनिया भर के स्प्रे वगैरह, तो पाउडर वगैरह लगाए। और बहनों के लिए तो पार्लर बहुत पहले से थे ही, आजकल भाइयों के लिए भी बन गए पार्लर। तो इसको पार्लर में तो बड़ा सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं तो ये जब तक अंदर शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, बाहर से आप कितने भी प्रयत्न करो तो ये कभी भी निर्मल होने वाला नहीं है। तो निर्मल कब होगा, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहि सो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करते रहेंगे तो निर्मलता आ जाएगी। तो ये बाहर का हार्डवेयर है, इसमें से तो खराबी निकलती रहती है, किंतु अंदर सॉफ्टवेयर भी तो है, अंतस्करण है, उसमें अच्छी चीज डालते रहें, अच्छी चीज भरते रहें। कथा वार्ता है, मंत्र का जप करते रहेंगे तो वो भी अंदर भरता रहेगा, पाठ करते रहेंगे वो भी भरता रहेगा, सत्संग सुनते रहेंगे तो वो भी अंदर भरता रहेगा, कीर्तन करेंगे तो भी भरता रहेगा। जो भी अच्छे कार्य करते हैं, परमात्मा का स्मरण करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो इन सबसे अच्छाई भरती रहेगी, तो अच्छा प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, तो ये प्रोग्रामिंग कब होगा, जब अच्छे लोगों के साथ संपर्क करेंगे तो अच्छी चीज अंदर डलती रहेगी। तो फायदा क्या होगा, अंदर यदि अभी भी कुत्ता पड़ा हुआ होगा तो धीरे धीरे निकल जाएगा, बैल पड़ा होगा तो भी धीरे धीरे निकलेगा, गधा होगा तो भी निकल जाएगा। हाँ, तो ऐसा है। राक्षस होगा तो भी निकल जाएगा, फिर आएगा क्या, तो अवगुण निकल जाएंगे तो गुण आ जाएंगे। तो फिर उस समय हम झूठी जिद्दी अथवा झूठे उसमें फरेब में हम नहीं रहेंगे। अच्छी चीज अच्छी लगने लग जाएगी, फिर अच्छी अच्छी चीज अंदर जाएगी तो बुरी निकल जाएगी तो अच्छी चीज भर जाएगी ना। अब आप देखिए, तो आप फ्रिज में सब्जी वगैरह रखते हैं, कुछ भी भोजन बचा हुआ होगा वो भी रखते हैं, कई चीज़ रखते हैं, कैसी चीज़ रखेंगे। तो जो सब्जी ले आए बाजार से, अभी बारिश के दिन है तो कहीं कहीं सब्जी सड़ी हुई भी मिल जाएगी, तो सड़ी हुई ही आप उसमें रखेंगे फ्रिज में या छांट करके अच्छी अच्छी रखेंगे। हाँ, अच्छी अच्छी रखेंगे ना। अब आप देखो वो फ्रिज तो जड़ है ना, उसमें भी छांट करके अच्छी चीज रखते हैं। अब ये तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें हम क्या रखेंगे, अच्छी चीज नहीं रखेंगे और खराब छांट करके रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ तो काम की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए उपयोगी भी है।
तो ऐसे में यदि कोई आदमी आ जाए और यहाँ आकर के जोर जोर से 2-3 गालियाँ दे, तो हम लोग इतनी जो बात बताई नौतनपुरी धाम का महत्व, राज्य की बात, ये सारी तो हम भूल जाएंगे और उसने दी हुई 2 या 3 जो भी गाली हैं तो उसको बड़े सुरक्षित तरीके से उसको रख डालेंगे। अब देखो हमारा स्वभाव यह है कि नहीं, तो ये स्वभाव बना क्यों? कईयों को ये गाली गलौच निंदा स्तुति ये सब फालतू बातें अच्छी लगती, तो इसका कारण क्या है? तो आप लोगों को एक सिद्धांत पता होगा, उसमें वो अंग्रेजी में कहते हैं मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो पैसा है ना, पैसे को ही खींचता है, जो है वैसी चीज खींचेगा ना। तो ये बुराइयां क्यों अच्छी लगती है? तो अंदर बुराइयां भरी है, अभी भी अंदर कुछ जानवर हैं, कुछ पशु हैं, तो वो ये बुराइयों को ही वो खींचेगा ना। तो बुराइयां हैं तो बुराइयां आएगी। इन बुराइयों को निकालना बहुत जरूरी होता है। बुराइयों को निकालने के लिए महापुरुषों का सानिध्य ये चाहिए। तो ये तीर्थों का महत्व इसलिए है कि हम तीर्थों में जाते हैं तो महापुरुषों ने तीर्थ का वातावरण इतना पवित्र बनाया हुआ होता है कि जाते ही वहाँ विचार बदलने लग जाते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति के पास में आप जाएंगे जो भजन भक्ति करते हो तो सही में, हाँ, तो बाहर दिखावा ये नहीं, तो यदि सही में जिनके अंदर साफ होगा तो उनके पास आप बैठेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, कभी भी आप देखना। और जिनके अंदर विकारी विकार भरे हैं तो उसके पास में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो किसको अच्छा लगता है? जिनके अंदर खराबी है उसको ही ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना अच्छा लगता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, बुरों की नहीं। तीर्थों में जाना, महापुरुषों के पास जाना, सत्संग वगैरह सुनना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, जप करना, ये सब इसीलिए जरूरी है। तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा तब मानवता आ जाएगी। तो मानवता आएगी तो क्या होगा? तो उसके पास में विवेक होगा। तो विवेक का अर्थ क्या होता है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस चीज को समझने की क्षमता, वो विवेक है। सच्चाई को सच्चाई के रूप में समझेंगे और असत्य को असत्य के रूप में समझेंगे तो असत्य को छोड़ देंगे और सत्य को ग्रहण करेंगे। तो मनुष्य का गुण है विवेक, तो मनुष्य का गुण है दया, मनुष्य का गुण है दान, मनुष्य का गुण है परोपकार। ऐसे जो भी अच्छाइयां हैं, तो इन्हीं अच्छाइयों को धर्म का पाया, धर्म की नींव ऐसा माना है। तो धर्म का व्यावहारिक पक्ष यही है कि हमारे अंदर अच्छाई आनी चाहिए, तो बुराइयों को हम निकाल दें। तो उसके बाद में मनुष्य होने के बाद, तो मनुष्य किस लिए है? तो मुक्ति द्वार मानुष तन पावा, तो मुक्ति के लिए है। तो मनुष्य होने के बाद फिर उसको सच्चाई के प्रति ख्याल आने लगेगा। तो सत्य क्या है तो ढूंढने लग जाएगा। फिर उसको पता चलेगा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा सत्य है, तो मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं सत्य हूँ। परमात्मा सत्य है, परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का हमें ध्यान करते रहना चाहिए। तो परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए, परमात्मा परम सत्य है, ये ख्याल आएगा। तो इस प्रकार की बातें तो महापुरुष
लोगों को समझाया करते हैं। तो ये महापुरुषों की परंपरा है। तो उन्होंने हमें जो कुछ समझाया, तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, तो वो थोड़ा सा हमारे पास में आ गया, तो उससे गर्वेण तुंगम शिर ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आया तो हम अहंकारी हो गए, ऐसा नहीं। बड़ी विनम्रता से, ये तो मुझे परमात्मा ने कृपा की मेरे ऊपर, तो ऐसा। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ऐसा सोचते थे। कोई भी सुंदर साथ आए, अरे ये तो अक्षरातीत ने इसको भेजा, तो कितनी बड़ी कृपा की मुझ पर, तो इसको कैसे भी हो समझा करके आत्मा को जागृत कर दूं, ये भाव होता था। उसमें से कुछ मैं ले लो, ऐसा नहीं। उसके संताप को हरण करना, उसके दुख को, कष्ट को कम करने के लिए विचार करना, प्रयत्न करना, कष्टों को बढ़ाने के लिए नहीं, उनसे दूसरी भौतिक चीजें लेने की लालसा से नहीं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बातचीत करते हुए तो गुरु का महत्व कहते हैं, तो उनमें ना, तो उन्होंने दुनिया की बात भी बताई। देखो दुनिया में तो कैसे हैं, ज्यादातर गुरु ऐसे मिलेंगे कि जो शिष्यों के वित्त को हरण करने वाले होंगे, और थोड़े ही गुरु ऐसे होंगे जो चित्त, उस शिष्यों के चित्त के संताप को हरण करने वाले होंगे। तो हमारे अंदर वह भावना होनी चाहिए, हम कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तो किसी का भी हम भला कर सकें, तो ये सोच हमारे अंदर आनी चाहिए।